नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। पैसा रुकता नहीं, रोग जाता नहीं, खुशियां आती नहीं, क्लेश कम होता नहीं, किस्मत साथ देती नहीं। जी हाँ, हम में हर शख्स आज किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। किसी को पैसे की किल्लत है तो किसी को रोग सताता है, किसी के घर में कलेश कम होने का नाम ही नहीं लेता तो किसी की किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती। अगर आप भी अपनी इस दशा से दुखी हैं तो आज कालचक्र के साथ बने रहिए, क्योंकि आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन दिशाओं के बारे में बताएंगे जो आपकी दशा को बिगाड़ रहे हैं। और इसलिए आज का कालचक्र आप बिल्कुल ना छोड़ें, लगातार आप हमारा ये एपिसोड देखें। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि दिशाएं जो होती हैं हमारे जीवन और हमारे भविष्य पर क्या सचमुच में असर डालती है। क्या है इसके पीछे का ज्योतिष कारण, ये समझेंगे आज पंडित जी से। क्या इससे आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट होता है, क्या वाकई इससे आपके भविष्य पर इम्पैक्ट होता है, बताएं पंडित जी। देखो, दिशाओं का असर तो होता ही है। जी पंडित जी। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 8 प्रमुख दिशाओं का वर्णन है। पूर्व, ईशान, पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायव्य कोण, उत्तर, ईशान कोण। जी। ये 8 दिशाएं हैं और इन 8 दिशाओं का अपने आप में महत्व है। जैसे पूर्व हल्का सा ईशान कोण में सूर्य उदय होता है जी, और वहीं से पूरे संसार को रोशनी प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि अमेरिका में पश्चिम में सूरज उदय होता है। हर जगह किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में जब भी सूर्योदय होता है तो वो ईस्ट में ही होता है, पूरब में ही होता है। और पूरब की ही रोशनी पूरे जीवन को प्रकाशित करती है। और सूर्य अगर न हो तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर किसी कारण से 8 दिन तक जाड़े के दिनों में कभी सूर्य नहीं दिखाई देता है तो उन दिनों फसलें तक पीली पड़ जाती हैं और जीव जंतुओं की क्या बात कहें। तो पूरब दिशा एक प्रकाश की दिशा है जी, एक रोशनी की दिशा है। इसी तरह से दक्षिण दिशा एक वजनी दिशा है। दक्षिण दिशा को हमारे सनातन धर्म में बहुत शुभ नहीं मानते, इसलिए न तो दक्षिण दिशा में कोई पैर करके सोता है जी पंडित, और न दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कोई भोजन करता है, क्योंकि चुंबकत्वीय शक्ति जो है वो विपरीत दिशा में पड़ने लगती है। अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके कोई भोजन करे, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके कोई स्टडी करे, दक्षिण दिशा की ओर करके कोई पैर करके सोए तो बीमारियां उसके ऊपर चढ़ लगती हैं। पश्चिम दिशा हमारे यहाँ उच्चाटन की दिशा मानी जाती है। हमारे यहाँ ज्योतिष तंत्र शास्त्र में 6 प्रकार की क्रियाएं कही गई हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, आकर्षण। ये 6 क्रियाओं में जो उच्चाटन की क्रिया होती है वो पश्चिम दिशा में मुंह करके पूजा की जाती है। कोई भी सनातन धर्मी आपको पश्चिम दिशा की ओर पूजा करते हुए तभी दिखाई देगा जब वो गायत्री का साधक होगा और तीनों समय की संध्या करता होगा। तो सायं संध्या जो की जाती है, सूर्यास्त से पहले जो संध्या वंदन किया जाता है, उसमें सूर्य को पश्चिम दिशा में मुंह करके अर्घ दिया जाता है और पश्चिम दिशा में मुंह करके गायत्री का जप किया जाता है। बाकी पूजा में किसी भी मंत्र के पाठ में, किसी भी मंत्र के उच्चारण में हम पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके कोई पाठ नहीं करते, कोई पूजा नहीं करते, किसी देवी देवता की स्तुति नहीं करते। हाँ, अज्ञानवश कहीं किसी ने ऐसी मंदिर बनवा दिया है जिसमें मूर्ति का मुंह पूरब तरफ है, तो वहाँ तो मजबूरी है कि लोग जाकर पश्चिम दिशा में मुंह करके पूजा करेंगे। लेकिन जितने भी अच्छे मंदिर हैं, जितने भी प्रमाणिक मंदिर हैं, उन सबके दरवाजे पश्चिम दिशा में खुलते हैं और देवी देवताओं के मतलब कि चेहरे हर समय पश्चिम दिशा की ओर होते हैं और लोग पूरब दिशा की ओर मुंह करके पूजा करते हैं जी। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है और उत्तर दिशा संपन्नता की दिशा है। इसलिए उत्तर और उत्तर पूर्व के कोने को हर समय साफ सुथरा रखा जाता है और शांतिक पौष्टिक कार्य जितने हैं वो उत्तर और पूर्व दिशा में किए जाते हैं।
इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, वास्तुशास्त्र में, कि ईशान कोण में शौचालय नहीं होना जी। चाहिए, ईशान कोण में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, ईशान कोण में कोई मतलब कि गंदगी का जगह नहीं होनी चाहिए, ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसीलिए उस दशा की ये उपाय देता है। और दिशाओं का ज्ञान इसलिए भी आवश्यक है कि अगर पृथ्वी को देखा जाए, भारत की ही पृथ्वी को आप देख लीजिए और दुनिया की बात जाने दीजिए, भारत की पृथ्वी को देख लीजिए तो पृथ्वी का जो समुद्र से तल है वो दक्षिण और पश्चिम तरफ ऊंचा है, पूर्व और उत्तर तरफ नीचा है। जब आप वैष्णो देवी जाएंगी तो वहाँ जब आप चढ़ाई चढ़ेंगी तो वहाँ लिखा हुआ पत्थर पे आपको मिलेगा समुद्र तल से ऊंचाई 3200 मीटर। ठीक है ना, मतलब समुद्र तल से इतना ऊंचाई पर है। तो समुद्र तल से ऊंचाई ज्यों-ज्यों आप पश्चिम और दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे त्यों-त्यों ऊंचाई होगी। रेलवे भी इसी बात को फॉलो करता है। पूरब की तरफ जाने वाली गाड़ियों को डाउन लिखते हैं, पश्चिम की तरफ जाने वाली गाड़ियों को अप लिखते हैं, दक्षिण की तरफ जाने वाली गाड़ियों को अप लिखते हैं, उत्तर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को डाउन लिखते हैं, अप डाउन अप डाउन। तो दिशाओं का बहुत बड़ा रोल है और वास्तुशास्त्र में तो इसका ही सारा खेला है। अगर दिशाओं का ध्यान न हो तो कुछ नहीं हो सकता है। किस पद में घर का द्वार होना चाहिए, द्वार कहाँ होना चाहिए, किस ग्रह की स्थिति में होना चाहिए, इन सब चीज़ों का महत्व जीवन में क्षण क्षण आदमी के जीवन पर पड़ता है। जी पंडित जी। जैसे स्टडी के लिए पूर्व दिशा में मुंह करके पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन पश्चिम दिशा में मुंह करके पढ़ने से उच्चाटन होता है, पढ़ा हुआ विषय विस्मृत हो जाता है। धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ की चीज़ें पूर्व दिशा में मुंह करके की जाती हैं। लड़के लड़की का विवाह करते समय भी मंडप में लड़के लड़की पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठाए जाते हैं। उनका वैवाहिक संस्कार पूर्व दिशा की ओर मुंह करके होता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ दिशाओं का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। इस पे बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने आपको बताया कि कैसे दिशाओं का महत्व है, और कहते हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, जो कि हमें शायद जानकारी नहीं होती, और यही वजह है कि आज पंडित जी आपको बता रहे हैं दिशाओं का महत्व। तो आगे पंडित जी से जानते हैं कि कैसे दिशाओं के दोष आपके ढेरों दुख दे सकते हैं, और इसी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए पहले जानते हैं पंडित जी से पहली दिशा यानी कि पूर्व दिशा के बारे में। पूर्व दिशा में दोष होने पर हमें किन मुश्किलों का सामना करना होता है, साथ ही इस दोष से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपके घर का पूर्वी हिस्सा का प्रतिनिधित्व तो सूर्य ही करता है, ये बात मान के चलिए। सूर्य आत्मा का कारक है, आरोग्यता का कारक है, स्वभाव का कारक है, राज्य और प्रतिष्ठा का कारक है, आपके प्रभाव का कारक है। यश, सौभाग्य और पिता का कारक ग्रह सूर्य ही माना जाता है। पूरब दिशा अच्छे स्वास्थ्य, धन वृद्धि और सुख समृद्धि की दिशा है। जिस घर का मुख्य द्वार बड़ा होता है, जिस घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, जहां भरपूर मात्रा में सूर्य का प्रकाश आता है, ऐसे घर में पूर्व दिशा का दोष नहीं होता है। अब आप सोचिए, एक मिनट के लिए जरा गंभीर हो जाइए कि घर में पूरब उत्तर के कोने में ही, पूरब उत्तर माने ईशान कोण में ही पूजा स्थान बनाने का विधान शास्त्रों में क्यों कहा गया है? वो इसलिए कि सूरज की किरणें आपके पूजा स्थान में खिड़कियों के द्वारा सबसे पहले सूर्योदय के समय ही प्रवेश करेंगी, और आपके पूजा घर में सूर्य के किरणों के प्रभाव से जो बैक्टीरिया आपको अस्वस्थ करने वाले हैं वो सब सूरज की रोशनी पड़ने पर समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए एकदम प्रातःकाल पूजा करने का सनातन धर्म में विधान है, और ईशान कोण में पूजा करने का विधान है। ईशान कोण का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, पूरब उत्तर का कोना, जहां उत्तर दिशा और पूरब दिशा की खिड़कियों से सूर्य की रोशनी आपके पूजा स्थान में आएगी, और उस प्रकाश के माध्यम से आप खुश होकर के पूजा कर पाएंगे, और प्रसन्नता पूर्वक पूजा में आपका मन लगेगा, और वहाँ के बैक्टीरिया भी सूर्य की रोशनी के कारण समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, पूजा करके खाली होंगे तब आप क्या करेंगे? तब तो आपको नाश्ता चाहिए। तो नाश्ता बनाने के लिए आप कहाँ जाएंगे?
साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब के कोने में किचन में। नॉर्थ ईस्ट के बाद सूरज जब घूमता है तो वो सीधे साउथ ईस्ट के कमरे में खिड़कियों के माध्यम से अपनी रोशनी अग्निकोण वाले कमरे में देता है, जहाँ हमारी किचन होती है। वहाँ के बैक्टीरिया फंगस को ख़त्म करेगी सूरज की रोशनी। वहाँ हम अच्छे से नाश्ता बनाएंगे, अच्छे से भोजन बनाएंगे, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा, वो हमारे लिए सदा फायदेमंद रहेगा। इसीलिए अग्निकोण में भोजन बनाने की व्यवस्था बनाई गई है। इसी तरह से सूरज जब और टर्न करेगा तो पश्चिम दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में दक्षिण दिशा में जाएगा, दक्षिण दिशा में जब जाएगा तो उसकी रोशनी नैऋत्य कोण वाले घर में खिड़कियों के माध्यम से तभी से पड़ने लगेगा और सूर्यास्त तक नैऋत्य कोण वाले घर में उजाला रहेगा। उसको मास्टर बेडरूम इसीलिए बनाते हैं ताकि उस घर में रहने वाला जो घर का मुखिया हो वो अंधेरे से प्रभावित न हो और मतलब इरिटेट न हो, प्रसन्न मुद्रा में रहे, ताकि जैसे एक इंजन जो है ट्रेन के 20 डिब्बों को खींचता है, उसी तरह से घर का मुखिया परिवार के सारे सदस्यों को खींच करके आगे बढ़ाता है। तो मुखिया को ठीक रखना है, इसलिए नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम की कल्पना की गई है और वहाँ सूरज की रोशनी सुबह 9 बजे से लेकर के और सूर्यास्त तक आती रहती है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो वायव्य कोण है, पश्चिम और उत्तर का कोना, उसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोशनी जाती ही नहीं है, इसलिए उसको रुदन कोण और शोक स्थान बनाया गया है। शोक बनाने के लिए, रोने के लिए, कोप करने के लिए, नाराज होकर सोने के लिए और घर का खल बट्टा, सूप, चक्री, जांत रखने के लिए वो घर बनाया गया है। वो उच्चाटन वाला घर है। उस घर में जो भी रहेगा वो न तो बहुत स्वस्थ रहेगा और न तो बहुत प्रसन्न चित्त रहेगा। वायव्य कोण को रुदन कोण भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे शास्त्रों में कल्पना की गई है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि पूरब दिशा में है, आपके घर के पूरब दिशा में कोई पीपल का पेड़ है और उसकी छाया आपके घर पर पड़ रही है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ऐसे घर में रहने वाले कभी सुख नहीं पाते। उत्तर दिशा में पीपल का पेड़ है और उसका असर अगर आपके घर के ऊपर परछाई पड़ रही है तो ऐसे घर में रहने वाले कभी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ भी अगर पूर्व उत्तर दिशा में है वो भी अशुभ है। नीम का पेड़ अशुभ नहीं है, लेकिन यही पीपल का पेड़ अगर दक्षिण दिशा में है तो घर के लिए अशुभ नहीं है। यही पीपल का पेड़ अगर पश्चिम दिशा में है तो घर के लिए अशुभ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि दिशाओं का मतलब तो होता ही है। ऐसे घर में रहने वाले स्वस्थ, पराक्रमी, तेजस्वी, सुख समृद्धि से पूर्ण रहते हैं, जिनका पूरब दिशा जो है वास्तु दोष से मुक्त होता है। लेकिन पूरब दिशा में दोष है, जैसे पूरब दिशा में खुला और खाली स्थान नहीं है। आपके घर के ठीक बाहर बाउंड्री बनती हुई दिखाई दे रही है। घर की पूरब दिशा में कूड़ा रखा जाता है, कबाड़ रखा जाता है, या मिट्टी का ऊंचा टीला है या कोई ऊंची चीज़ है, तो ऐसे में संतान की हानि होती है और परिवार का विकास का पहिया रुक जाता है और ऐसे में पितृदोष बढ़ जाता है। इसके कारण कार्यों में सफलता मुश्किल से मिलती है। पिता और बॉस से संबंध खराब रहते हैं। घर के मुखिया का स्वास्थ्य खराब रहता है। सरकारी नौकरी में परेशानी आती है। घर की पूर्व दिशा में दोष होने पर व्यक्ति का सांसारिक और आध्यात्मिक विकास भी रुक जाता है। पूर्व दिशा में दोष होने पर फिजूल खर्ची बढ़ती है, कर्ज चढ़ता है, कलेश रहता है। पूर्व दिशा में दोष होने पर सिर दर्द, नेत्र रोग, क्षय रोग, अस्थि रोग, हृदय रोग, दांत जीभ के रोग, मस्तिष्क और बुद्धि की दुर्बलता, शरीर में अकड़न रह सकती है, पीलिया की बीमारी हो सकती है। इसके लिए पूर्व दिशा में दोष होने पर हर रोज सूर्य को तांबे के लोटे से 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ्य देना चाहिए। पूर्वी दीवार पर सूर्य यंत्र स्थापित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से भी लाभ मिलेगा। गायत्री एक ऐसा मंत्र है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, यद्यप इसकी सिद्धि तो नहीं होती है, इसकी सिद्धि के लिए तो 24 लाख का 24 पुरस्चरण करने पर सिद्धि मिलती है। लगातार अगर 16 साल साधना की जाए और 10,000 नित्य गायत्री मंत्र का जप किया जाए, वो भी श्वास पर जप किया जाए, अजपा जप जिसको कहते हैं, तो इसमें 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे 10,000 जप करने में 12 घंटे लगेंगे। 1 घंटे में 900 से ज़्यादा जप नहीं हो सकता।
तो ऐसे में 12 घंटे लगेंगे 10,000 जप करने में, और 8 महीने में 24 लाख जप हो जाएगा। इस तरह से लगभग 16-17 साल में ये साधना पूरी होती है, तब जाकर के गायत्री माता सिद्ध होती हैं। और जब गायत्री माता सिद्ध होती हैं तो वो कोई सामान्य धन दौलत रुपया पैसा नहीं देती हैं, बल्कि वो आपको इंद्र का पद देती हैं, ब्रह्मा का पद देती हैं। आप विश्वास करिए, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। अब इसके लिए 16 साल आपका एकदम एकांतवास होना चाहिए, स्वपाक मतलब अपने हाथ से बना हुआ भोजन करना चाहिए, 24 घंटे में एक बार ही अल्पाहार लेना चाहिए, देश दुनिया के संबंधों से अपने आप को कट करके आपको रखना पड़ेगा, एकांत में प्रवास करना पड़ेगा, सद्ग्रंथों का समय मिलने पर अध्ययन करना पड़ेगा, पूर्ण रूपेण निष्ठा और साधना के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ये अनुष्ठान अगर किया जाए तो गायत्री माता की सिद्धि होती है, जो आज कलिकाल में बड़ा असंभव है। लेकिन एक बात मैंने आजमाया है कि गायत्री मंत्र एक बार भी पढ़ दिया जाए तो इसका चमत्कार हो जाता है। अब बताऊं कैसे। एक बार मैं एक नेताजी के घर पे सोया हुआ था। वहां मुझे ऐसे दिखाई दिया कि जैसे कुछ लोग आकर के और मतलब कि जो है हमसे बात कर रहे हैं, और बातचीत में कुछ डरावने तरह के बात कर रहे हैं, और मैं भी बात कर रहा हूं। तो मैंने बटुक भैरव का ध्यान किया कि हे भगवान, इन लोगों को आप हटाइए। वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिली। फिर मैंने महाकाली का ध्यान किया कि माँ तू तो सर्वशक्तिमान है, ये लोग मुझे डरा रहे हैं, इनको यहाँ से हटा दो। फिर कोई जवाब नहीं मिला। आप विश्वास करिए, इस तरह से मैं देवी देवताओं को याद करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा, और केवल 2 बार गायत्री मंत्र पढ़ा, तो वो सारा दृश्य गायब हो गया। वो सारा दृश्य गायब हो गया। कैसा भी भय हो, कैसा भी मूर्छा में कोई गया हुआ व्यक्ति हो, कैसा भी कोई बेहोशी की स्थिति में हो, जैसे हिस्टीरिया होती है तो मतलब शरीर अकड़ जाता है, दांत बैठ जाता है, बेहोशी हो जाती है, ऐसी स्थितियों में भी अगर एक साफ गिलास में पानी ले करके और 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके उस पर फूंक मार करके पानी पिला दिया जाए तो तुरंत इमीडिएट लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र का ये चमत्कार देखा हुआ है। गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हाथ में पानी लेकर के मुंह पे छींटा मार दिया जाए तो बेहोशी से बेहोशी की हालत में गया हुआ व्यक्ति चेतन की अवस्था में आ जाता है। गायत्री का प्रभाव तो पहली बार पढ़ने से ही है, लेकिन जहाँ तक सिद्धि की बात है तो इसकी सिद्धि बहुत दुष्कर है। इसके लिए बहुत बड़े साधना की जरूरत है। और हर सनातनी को जो जनेऊ धारण करता है उसके लिए आवश्यक है कि वो प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दे, कम से कम गायत्री मंत्र का 108 बार जप करे और नाड़ी शोधन प्राणायाम करे। ये कर्म पूरा सुबह शाम करना चाहिए। जो लोग ये कर्म नहीं करते हैं उनके अंदर दान और दक्षिणा को डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि अगर किसी का दान या दक्षिणा वो ले रहे हैं तो सबका पाप बटोर रहे हैं और उसका दुष्परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा। उनके पूर्ण से सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप प्रातः सायं संध्या गायत्री करते हैं, साधना करते हैं, तो आप चाहे जो भी दान लेंगे, इस बात की गारंटी है कि जैसे अग्नि में डाला हुआ तमाम प्रकार का पदार्थ जल जाता है, उसी तरह से आपके तपस्या के द्वारा जो भी धन आपको मिलेगा वो शुद्ध हो जाएगा और आपको दुखी नहीं करेगा। इसलिए दान दक्षिणा लेना तो सबको अच्छा लगता है, गिफ्ट लेना सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी आपके पास ताकत है? क्या आप उसको डाइजेस्ट कर पाएँ, इसके लिए आपका कोई प्रयास है? तो उसके लिए क्या है? गायत्री की साधना है। हाँ, जो लोग गायत्री 3 माला करते हैं, 12 माला करते हैं या 24 माला करते हैं, तो फिर उनका तो पूछना ही क्या है। वो तो हर प्रकार से अपना और लोगों का कल्याण कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, पूर्व दिशा की तो बात हो गई और अब बात कर लेते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में अगर दोष पाया जाए तो आप कौन कौन से रोगों के शिकार हो सकते हैं, साथ ही इस दिशा के दोष से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसे वास्तु दोष की वजह से आप बहुत परेशानी में हो जाते हैं, इसलिए आज का एपिसोड आप सबके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंडित जी आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पश्चिम दिशा में अगर दोष होता है तब क्या परेशानी आएगी। देखिए, पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण हैं और प्रतिनिधि ग्रह शनिदेव है। शनि सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि ग्रह को आयु, रोग, कठोर वाणी, सेवा कर्म और कर्मचारी का कारक ग्रह माना जाता है। पश्चिम दिशा सफलता, संपन्नता और उज्जवल भविष्य को निर्धारित करने की दिशा है। घर में वर्षा का जल पश्चिम दिशा से बाहर निकल रहा हो तो परिवार के पुरुषों को लंबी बीमारियों का संकेत मिलता है। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। यही बात मैं दूसरे तरह से कह रहा हूँ कि पूरब और उत्तर तरफ ढाल होना चाहिए, तो पानी कहाँ से निकलेगा? पूरब उत्तर से। लेकिन अगर पश्चिम तरफ ढाल होगा तभी तो पानी पश्चिम से निकलेगा, और जब पश्चिम में ढाल होगा तो वास्तु दोष हो गया ना, तो बीमारियां तो बढ़ेंगी। अगर घर के पानी के निकासी का स्रोत पश्चिम दिशा में है तो ये बीमारियों का तो संकेत हो गया ना। तो कहने का मतलब है कि घर की पश्चिम दिशा में दोष होने से संतान सुख में कमी आती है, पैरों में तकलीफ होती है, कुष्ठ रोग, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत, गठिया या वात संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। घर की पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने पर आमदनी अनियमित रहती है। पश्चिम दिशा में अग्नि स्थान हो तो पित्त संबंधी रोग बढ़ने लगते हैं। और पश्चिम दिशा में वैसे तो अगर पीपल का भी पेड़ है तो इतना वास्तु दोष नहीं लगेगा, शास्त्रों का जो कथन है। बट वृक्ष है तो उसका भी बहुत दोष नहीं लगेगा। लेकिन पश्चिम दिशा में अगर आपके घर के सामने मंदिर है और मंदिर का दरवाज़ा आपके घर के सामने खुलता है तो ये संतान हानि के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरा है। और पश्चिम दिशा में यदि आपके दरवाजे के सामने कनेर का पेड़ हो तो ये आपके परिवार के लिए बहुत अशुभ है। इससे घर में दरिद्रता और संतान में परेशानी आती है। पश्चिम दिशा में यदि आपके कुआं है या गड्ढा है, या आपके पश्चिम दिशा से कोई नदी बहती है, या आपके पश्चिम दिशा में कोई खाई गड्ढे जैसी है, तो आप कमाते मर जाइए लेकिन कभी आप अपना क्षुधा पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा दोष है। हाँ, पश्चिम दिशा में ऊंचाई हो, कोई पहाड़ हो, टीला हो या ऊंचा घर हो तो ये दोष दूर हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा के दोष को दूर करने के लिए इस दिशा में आपको वरुण यंत्र लगाना चाहिए। पश्चिम दिशा के भूखंड या पश्चिम भाग में गड्ढा, दरार या नीचा स्थान नहीं होना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा की खिड़कियों को बंद कर दें या उनका आकार पूर्व दिशा की खिड़कियों से छोटा करवाएं। शनिवार को शमी के पेड़ में जल चढ़ाएं और हो सके तो शमी का पेड़ भी पश्चिम दिशा में जरूर लगाएं। शनि स्तोत्र और शनि चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंदिर में मंगलवार या शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाएं। पश्चिम दिशा की दीवार को हर समय ऊंची रखें और पश्चिम दिशा में बड़े पेड़ लगाएं। पश्चिम दिशा में दोष है तो मांस मदिरा का सेवन करने से बचें। और हर समय आदमी को चाहिए कि यदि पश्चिम दिशा दोषी है तो और दो प्रकार से दोषी होती है। जैसे किसी ने पूर्व दिशा में सीढ़ी बना ली, ठीक है ना, तो अब पूर्व दिशा में जब आप चढ़ेंगे तो सीढ़ी पर जब टर्न करके ऊपर उतरेंगे तो आपका मुंह जो है वो पश्चिम दिशा में होगा। पश्चिम दिशा सूर्यास्त की दिशा है। जब आप उत्तर दिशा की, पूर्व दिशा की, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके उतरेंगे तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सीढ़ियां हर समय पश्चिम और दक्षिण दिशा में बनानी चाहिए। तो जब आप पश्चिम दिशा में सीढ़ी बनाएंगे तो जब आप सीधा चढ़ेंगे और क्लॉकवाइज दाहिने मुड़ेंगे और फिर वहाँ से आप राइट टर्न करके ऊपर आएंगे तो आपका मुंह सूर्योदय की दिशा में अर्थात पूरब दिशा में आप छत पर मुंह करके उतरेंगे। इसी तरह से जब साउथ की तरफ आपकी सीढ़ियाँ होंगी, स्टेयर होगी, तो आप चढ़ेंगे और राइट टर्न करेंगे, उसके बाद राइट टर्न करेंगे तो आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होगा। पूरब और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके छत पे उतरना शुभ माना जाता है। दक्षिण
और पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सीढ़ियों पर से उतरना अशुभ माना जाता है। ये विकास के लिए बाधक और गतिरोधक होता है। इन बातों पर भी ध्यान तो देना ही चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा में अगर दोष हो तो व्यक्ति को किन मुश्किलों का सामना करना होता है, साथ ही उत्तर दिशा के दोषों को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, उत्तर दिशा के स्वामी तो कुबेर हैं और प्रतिनिधि ग्रह बुध है। सभी प्रकार की भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति उत्तर दिशा के शुभ होने पर ही प्राप्त की जा सकती है। अगर उत्तर दिशा शुभ हो तो परिवार में रहने वालों की बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को दोस्तों का साथ मिलता है, हर सुख प्राप्त होता है। उत्तर दिशा में दोष ना हो तो नौकरों का सुख भी मिलता है, लेकिन उत्तर दिशा दोषपूर्ण हो तो ऐसे परिवार में माता का सुख, भौतिक सुख, नौकरों के सुख में कमी आती है। उत्तर दिशा में वास्तु दोष होने पर हार्निया, हृदय रोग, चर्म रोग, पित्ताशय में समस्या, मानसिक तनाव, फेफड़े और रक्त संबंधी रोग हो सकते हैं। अब उत्तर में सीढ़ी हो जाएगी तब भी वास्तु दोष है। उत्तर दिशा में कोई ऊंचाई वाली जगह हो जाए या कोई टीला हो जाए या कोई पहाड़ हो जाए, ये भी वास्तु दोष है। उत्तर दिशा में आपके अगर कोई नदी बहती है तो आप तो राजा हैं। उत्तर दिशा में अगर आपके थोड़े से ज़मीन नीची है तो भी आप राजा हैं। उत्तर दिशा में कोई तालाब है, उत्तर दिशा में कोई जल का स्रोत है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उत्तर दिशा में पीपल का पेड़ हो जाए, उत्तर दिशा में आपने अशोक के पेड़ लगा दिए तो ये सब दोषी है। तो कहने का आशय ये है, इसी तरह से उत्तर पूर्व के कोने में अगर आपने पशुओं को बांधना शुरू कर दिया तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि उत्तर पूर्व का कोना ईशान कोण भगवान का स्थान है। भगवान के स्थान में अगर आपने पशु बांध दिए तो भगवान के स्थान में पशुओं को बांधना तो निश्चित रूप से नुकसानदेह है। इसलिए पशुओं को बांधने के लिए हर समय वायव्य कोण में ही बांधा जाता है। उत्तर और पश्चिम के कोने में ही पशुशाला बनाई जाती है। तो इस तरह से देखिए, उत्तर दिशा के दोष को दूर करने के लिए उत्तर दिशा में बुध यंत्र और कुबेर यंत्र भी स्थापित करना चाहिए। अपने पूजा स्थान में भी स्थापित कर सकते हैं। उत्तर दिशा को ज़्यादा ऊंचा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। उत्तर दिशा हर समय दक्षिण और पश्चिम से नीची होनी चाहिए। उत्तर दिशा में थोड़ा खाली स्थान जरूर छोड़ना चाहिए। उत्तर दिशा का भाग कटा हुआ है तो इसी दिशा की दीवार पर एक बड़ा आईना भी लगाना चाहिए। घर की दीवारों में हल्का हरा रंग करवाएं। उत्तर दिशा की तरफ तोते का चित्र लगाएं। श्री सूक्तम के मंत्रों का नित्य प्रातः सायं पाठ करें तो उत्तर दिशा का शुभ फल मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज से अपने घर की दिशाओं पर आप गौर करें, क्योंकि ध्यान दें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यही दिशाएं आपके दुखों का कारण भी बन सकती है। यही दिशाएं आपका सुख चैन छीन सकती है। यही दिशाएं आपको अर्थ से फर्श पर भी ला सकती है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा की तो बात पंडित जी ने कर ली और आपको उसके उपाय तक बता दिए। अब बात कर लेते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में अगर दोष हो तो व्यक्ति को किन मुश्किलों का सामना करना होता है, साथ ही दक्षिण दिशा के दोषों को दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। जैसे ग्रहों में शनि और राहु का हुआ है, उसी तरह से भारतीय मनुष्यों के अंदर दक्षिण दिशा का हुआ है। अक्सर लोग जब बात करते हैं तो उसमें एक बात जरूर करते हैं कि गुरुजी मेरे घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में है। जी जी जी, ये बताना नहीं भूलते। तो देखिए, इतना डरने की कोई बात नहीं है कि दक्षिण दिशा में आपके घर का दरवाजा है। जी पंडित जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर दक्षिण दिशा में घर का द्वार है तो उस घर का नाम नंदगृह होगा। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में 16 प्रकार के घरों का वर्णन है। ध्रुवम च धान्यम जयम च नंदम खरं च कांतम च मनोरमम च सुवस्त्र संघम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजया विधानम। जी, तो हमारे यहाँ दिशाओं का साला ध्रुवांक 1, 2, 4, 1, 2, 4 और 8 है। 1 पूर्व दिशा, 2 दक्षिण दिशा, 4 पश्चिम दिशा, 8 उत्तर दिशा। अगर इन सबको जोड़ोगी ना अंजलि तो 15 आएगा और उसमें एक साला ध्रुवांक जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा। तो
तो जिस नंबर का घर आएगा उसके साला ध्रुवांक से आप अनुमान कर सकते हैं। तो जैसे दक्षिण का साला ध्रुवांक आपने देखना है तो 1 और 2 3 हो गया, एक उसमें साला ध्रुवांक जुड़ गया 4 हो गया। चौथा घर कौन सा होगा? ध्रुवम च धान्यम जयम चनंदम। पहला नाम ध्रुव संज्ञक, दूसरा नाम धान्य संज्ञक, तीसरा नाम जय संज्ञक, पांचवा नाम नंद संज्ञक। तो नंद संज्ञक घर है तो डरने की क्या बात है। लेकिन जितने लोगों के घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में है उनकी हार्ट बीट बढ़ी रहती है। देखिए, अगर दक्षिण दिशा में दरवाजा होगा तो दोष नहीं होगा, लेकिन अगर दक्षिण पश्चिम में दरवाजा होगा तो पक्का है कि बहुत तगड़ा वास्तु दोष होगा। अच्छा। दक्षिण पूर्व में भी एक बार हो जाएगा तो वास्तु दोष कम हो जाएगा, लेकिन दक्षिण दिशा में अगर मध्य में दरवाजा होगा तो कोई दोष नहीं होगा। अच्छा। लेकिन दक्षिण दिशा का दरवाजा अच्छा नहीं माना जाता है लोगों के कहने में। अब मैं कह रहा हूँ तो पता नहीं क्या समझ रहे हैं लोग, लेकिन मैं तो शास्त्रों की बात कह रहा हूँ। जिनके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में है, अगर उनके घर के सामने कोई घर नहीं है, अगर उनके घर के सामने बहुत दूर तक घर नहीं है, तब तो वो मकान दोषी हो सकता है। अच्छा। लेकिन अगर सड़क के इस पार आपका घर है, सड़क के उस पार दूसरा घर है, तो कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, आपके घर से ऊंचाई पर अगर दक्षिण दिशा में कोई दूसरा घर है तो आपको कोई दोष नहीं लगने वाला है। पंडित जी, आप चर्चा कर रहे हैं इतनी महत्वपूर्ण और ये विस्तार से आप बताएंगे, लेकिन आप जब चर्चा करें मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि हम लोग नोएडा में मौजूद हैं, शहर में, तो यहाँ पर तो मतलब सोसाइटी कल्चर है, फ्लैट है, तो ऐसे जगहों पर कैसे ये चीज़ों को देखें, क्योंकि आप फ्लैट खरीदते हैं। ठीक बात है। देखो, फ्लैट बेचने वाले 2 प्रकार के लोग हैं जी। एक किसी तरह से पैसा कमाना चाहते हैं और एक वो लोग हैं जो पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन जनता का कल्याण भी चाहते हैं। जी जी जी। लोगों का कल्याण भी चाहते हैं। जो लोग लोगों का कल्याण चाहते हैं वो एक वास्तु कंसल्टेंट से मिल करके और तब मतलब कि मैपिंग करवाते हैं, तब घर का मतलब कि जो है लेआउट बनवाते हैं और उस हिसाब से घर बनाते हैं। जी। और कुछ लोग इतने अहंकारी होते हैं, हाँ, कि उन्हें जैसे बनाया वैसे नक्शा बनवा दिया, जैसे बनाया वैसे घर बना दिया। उन्हें रहना तो है नहीं, उन्हें बेच के जाना है, उसमें रहने वाले रोएं गाएं मरें, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जी जी। लेकिन लेने वालों को चाहिए कि इन सब चीज़ों का ध्यान करके ही आप घर को लें। अच्छा। वरना आप उसमें मुसीबत में रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, पूरे भारतवासियों को कह रहा हूँ, एक आदमी आए मेरे सामने चैलेंज करे कि मेरे घर में ईशान कोण में लैट्रिन है और मैं सुखी हूँ। एक आदमी आए पूरे भारत में कहे, जो कहेगा वो मैं उसको पुरस्कार दे दूंगा। एक आदमी कोई सिंगल कहे पूरे भारत में कि मेरे घर के ईशान कोण में टॉयलेट है और यूज होता है और मैं सुखी हूँ। एक आदमी कहे, एक आदमी कहे कि मेरे घर के ईशान कोण में सीढ़ियां हैं और मैं प्रगति कर रहा हूँ। बता दे कोई आकर के। अरे ऐसा नहीं होता है। वास्तु का असर होता है, 100% होता है। वायव्य कोण में कोई अपना बेडरूम बना ले घर का मुखिया और वो कहे कि मैं घर को चला पा रहा हूं, 1 साल के बाद अगर बिखर न जाए घर तो बताओ। इसका असर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अब बिल्डरों की बात तो जाने दो। बिल्डर अगर इतने बुद्धिमान होते तो कम से कम 10 बिल्डरों का नाम तो मैं बता सकता हूं जो जेल में सड़ रहे हैं, जो डिफाल्टर हुए पड़े हुए हैं, जो लोगों का पैसा जमा करवा करके कोई पोजीशन नहीं दे रहे हैं। ये बुद्धिमान होते तो इनकी ये दुर्गति क्यों होती। ये स्वेच्छाचारी हैं, मनमानी करने वाले लोग हैं। जी जी। अगर शास्त्रों का बात मान लिया जाए तो ईंट सीमेंट बालू तो उतना ही लगेगा। अगर इस बात को मान लिया जाए तो उसमें बुराई क्या है। तो कहने का मतलब यह है, दक्षिण दिशा का स्वामी ग्रह तो मंगल है, आपको भी पता है। और मंगल ग्रह धैर्य, साहस, पराक्रम, शक्ति, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु विवाद, छोटे भाई, अचल संपत्ति, भूमि और ब्लड का कारक ग्रह है। दक्षिण दिशा पद प्रतिष्ठा, पिता के सुख और जीवन में अस्थायित्व प्रदान करने की मुख्य दिशा है। घर की दक्षिण दिशा में कुआं, दरार, कूड़ादान, पुराना कबाड़ है तो परिवार में रहने वालों को हृदय रोग, जोड़ों का दर्द, खून की कमी, पीलिया जैसे रोग हो सकते हैं। दक्षिण दिशा में कुआं या जल का स्थान बन जाए तो परिवार में रहने वालों की दुर्घटना में अचानक मृत्यु भी हो सकती है। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष होने पर घर में अचानक मृत्यु, महिलाओं को रोग, गर्भपात, उच्च रक्तचाप, फोड़े फुंसी, हड्डियों में तकलीफ, अल्सर, नौकरी और कारोबार में नुकसान, मान सम्मान की हानि और पिता के सुख में कमी होने के योग बनते हैं। दक्षिण दिशा में दोष होने पर क्रोध बढ़ता है, भाइयों से विवाद होता है, विरोधी बढ़ते हैं।
दक्षिण दिशा आपके घर के चाहे बाहर ही अगर पानी का अंडर वाटर टैंक बना हुआ है, ये गलत है। आपने सीवर अगर अपने लिए मतलब कि टैंक भी अंडरग्राउंड बनवाया हुआ है घर के दक्षिण दिशा में, वो भी दोषी है। तो हर घर की दक्षिण दिशा हमेशा ऊंची होनी चाहिए और वजनी होनी चाहिए, भारी निर्माण होना चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री है तो दक्षिण दिशा में आप अगर अपना माल स्टोर करें या भारी भरकम मशीनें दक्षिण दिशा में लगाएं तो आपका व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना उन्नति करेगा। लेकिन यही मशीनें अगर आपने उत्तर दिशा में लगवा दी और दक्षिण दिशा खाली है तो आप मर जाएंगे, लेकिन कर्ज से कभी निकल नहीं पाएंगे। तो भाई, इस दिशा की शांति के लिए मंगल यंत्र भी लगवाना चाहिए। दक्षिणावर्ती गणेश जी का चित्र या मूर्ति मुख्य द्वार के बाहर और भीतर लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाना चाहिए। भैरव, हनुमान और भगवान गणेश की नित्य उपासना करनी चाहिए। हर मंगलवार को भूखे लोगों को भोजन और मिठाई खिलानी चाहिए। इस तरह से दक्षिण दिशा के दोष को रोका जा सकता है। लेकिन इतना पैनिक होने की बात नहीं है कि दक्षिण दिशा में, हाँ, दक्षिण पश्चिम में अगर होगा तो दोषी होगा। अगर दक्षिण पश्चिम में द्वार होगा, आप कंपास से देख लीजिए, तब वो जरूर दोषी होगा। या दक्षिण पश्चिम दिशा कटी होगी तब भी दोषी होगा। दक्षिण पश्चिम दिशा का न बढ़ा होना अच्छा होता है, न कटा हुआ अच्छा होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा हर समय समकोण होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर पूर्व दिशा की, और इस दिशा में दोष होने पर आपको किन मुसीबतों का सामना करना हो सकता है, साथ ही उत्तर पूर्व दिशा के दोषों को दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ईशान कोण का स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। भगवान इनके देवता शिव हैं, इसीलिए इसको ईशान कोण कहा जाता है। ईशान माने भगवान शिव का नाम है ईशान। इसको ईशान कोण इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव का वास स्थान है। यह दिशा ज्ञान, धर्म, कर्म की सूचक है। इस दिशा में कोई सांसारिक कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे भोजन इस दिशा में बैठ के नहीं करना चाहिए, इस दिशा में किचन नहीं बनाना चाहिए, इस दिशा में गर्भाधान नहीं करना चाहिए, इस दिशा में प्रसूति स्त्रियों का गर्भ मोक्ष नहीं करवाना चाहिए। इस दिशा में सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहिए कि सुंदर सा पूजा स्थान बना करके और उस कमरे में कोई गृहस्थी का सामान न रख करके और उस दिशा का उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान, चिंतन और पूजा पाठ के लिए करना चाहिए। अगर घर की कमी है तो घर के ऐसे बुजुर्ग उस कमरे में रह सकते हैं जिनका अब पारिवारिक सांसारिक संबंध नहीं है। जो लोग वृद्ध हैं लेकिन उनका अगर आप बेड लगा रहे हैं तो पूजा में जो मंदिर की ऊंचाई है नीचे से, उससे नीचा ही उनका आसन होना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। तो वो लोग इस कमरे में रह सकते हैं, लेकिन मंदिर से सटा हुआ बाथरूम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। और जानते हैं, इस दिशा में अगर टॉयलेट हो जाए, कोई तोड़ नहीं है इसका। कोई वास्तुशास्त्री अगर कह रहा है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं तो आपको पागल बना रहा है। मैं सच्ची कह रहा हूं, उपाय एक ही है कि उसको बंद करो। मैंने 50 साल का अनुभव आपसे शेयर किया है। कोई उपाय नहीं है। अगर स्वयं राम भी धनुष लेकर के आ जाए और कहें कि मैं तेरा ये दोष दूर कर दूंगा बच्चा, वो भी थक जाएंगे। इसलिए इसका केवल उपाय है कि इसको बंद करो। इस दिशा में दोष होने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति तामसी हो जाती है, सात्विक नहीं रह जाती। ऐसा आदमी फिर 4 बजे शाम को नहाता है। और अगर इस दिशा में आपने भूल करके भी ड्राइंग रूम बना दिया, तब तो पक्का मानो जितने लोग आपके घर में आएंगे वो आपके घर के अंदरूनी मामलों में ऐसा दखल देंगे कि आपके घर में जहर घुल जाएगा और आप चाह करके भी उन्हें अपने घर से विदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो देव स्थान है। वहाँ जब बैठेंगे ना तो आपसे पूजित हो जाएंगे। इसीलिए हर समय
ड्राइंग रूम पश्चिम उत्तर के कोने में बनाया जाता है, क्योंकि वो उच्चाटन की दिशा है, ताकि लोग आएं, बैठें, चाय पानी पिएं, हेलो हाय करें और जाएं। वहाँ बैठने पर उनका उच्चाटन हो जाए। ऐसा ना हो कि वहीं चिपक के बैठे रहें और आपके पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप करें कि हाँ तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ये करो, तुम वो करो। मतलब आपके परिवार के मामले में दखल देना शुरू कर देंगे अगर ईशान कोण में आपका ड्राइंग रूम होगा। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। ये दिशा सिर्फ पूजा पाठ स्टडी के लिए सबसे उत्तम है। इस दिशा में दोष होने पर व्यक्ति की प्रवृत्ति तामसी हो जाती है। इस दिशा में दोष होने पर या कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ होने पर व्यक्ति और उसके परिवार के लोगों का पूजा पाठ में कभी मन नहीं लगेगा, बड़ों का सम्मान नहीं होगा, परिवार में सामंजस्य और प्रेम का अभाव होगा, परिवार में धन की हर समय कमी रहेगी, बीमारियां बढ़ती रहेंगी, परिवार के बेटे बेटी के विवाह में बहुत देरी होगी। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में दोष हो तो लीवर डायबिटीज से जुड़े रोग होते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में रसोई हो तो खांसी, कमजोर पाचन, अपच, पेट या आंतों से जुड़े रोग होते हैं। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में दोष होने पर इस दिशा में पानी का फुवारा, छोटा तालाब या बोरिंग आप बनवा सकते हैं। इस दिशा में सफाई का खास ध्यान रखें। अगर आप पानी के लिए समरसेबल लगाना चाहते हैं तो ईशान कोण में ही बोरिंग कराएं। पानी का अंडर वाटर टैंक बनवाना चाहते हैं तो ईशान कोण में बनवाएं। ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद है। और हाँ, ईशान कोण हर समय बढ़ा होना चाहिए। अगर ईशान कोण घर के चतुर्भुज आकार या आयताकार आकार से भी उत्तर पूर्व में बढ़ा हुआ है तो ये दोषी नहीं है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। उत्तर पूर्व दिशा में फिर कह रहा हूँ एक बार कि शौचालय का निर्माण भूल के भी नहीं करवाना चाहिए और अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए और भगवान शिव की तस्वीर लगानी चाहिए, पारे का शिवलिंग रखना चाहिए, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना चाहिए, राधा कृष्ण का विग्रह रखना चाहिए, राम दरबार का चित्र रखना चाहिए, श्री यंत्र के सामने नित्य घी के दिए जलाने चाहिए और श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा की। इस दिशा में दोष होने पर आपको किन मुसीबतों का सामना करना होता है, साथ ही इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए और किस तरह से आपको इन दोषों से बचना होगा, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। मैंने तो कई बार बताया है आपको, उत्तर पश्चिम दिशा माने रुदन कोण। उत्तर पश्चिम दिशा माने रुदन कोण। राजा दशरथ के महल में भी उत्तर पश्चिम के कोने पर कोप भवन था और जब आकर के मंथरा ने कैकेयी को समझाया तो कैकेयी जाकर के उसी कोप भवन में सो गई। राजा दशरथ बड़े हर्ष उल्लास के साथ आए कि महारानी कहाँ हैं, उन्हें शुभ समाचार देना है। क्या शुभ समाचार देने वाले थे? कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, क्योंकि जितना कैकेयी माता मानती थी राम को उतना शायद ही कोई मानता होगा राम को। एक कथा तो पुराणों की ये है कि एक बार भगवान राम जाकर के कैकेयी माता की दोनों आंखों पर अपना हाथ रख देते हैं। कैकेयी माता ऐसे हाथ छू करके कहती हैं कि ये शत्रुघ्न होगा। कहें नहीं माँ। कहें इतना शरारती तो शत्रुघ्न है, वही होगा। नहीं माँ। अच्छा तो लक्ष्मण होगा क्योंकि वो भी शरारती है। नहीं माँ। तो भरत होगा। नहीं माँ, क्योंकि मेरा राम तो ऐसा कर नहीं सकता, इतनी शरारत। कहन माँ मैं राम हूँ। कहन अच्छा क्यों मेरी आंख बंद की हो? कहन तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ये भी एक रामायण की ही कथा कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई चीज़ उल जलूल गढ़ रहा हूँ। कहन मांग, तू मेरे प्राण भी मांग सकता है, तू मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है। कहन माँ जो मैं मांग रहा हूँ वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होगी, बहुत बड़ी चीज़ होगी। कहन दुनिया की कोई भी असंभव चीज़ हो बेटा, तुम मांग, मैं दूंगी तुम्हें। कहन सोच लो माँ। कहन सोच लिया। कहन माँ ये जब तुम मुझे दे दोगी ना तो तुम्हारा नाम पूरे धरती पर कोई अपनी बेटी का नाम नहीं रखेगा। कहन कोई बात नहीं। कहन माँ तुम विधवा हो जाओगी। कहन कोई बात नहीं। कहन तुम्हारा भरत कभी तुम्हें माँ नहीं कहेगा। कहन कोई बात नहीं। कहन राम एक बात बता,
तू तो मुझे माँ कहेगा? कहन माँ मेरे लिए तो तुमसे बढ़कर के प्राणों से प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। कहन अब तू मांग। कहन माँ जब मेरे राज्याभिषेक की बात आए तो तू मेरे लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना पिताजी से, और ये बात कभी किसी से कहना मत, क्योंकि माँ तुझे बहुत कलंक मिलेगा इस धरती पर। और हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ कि इस जन्म में जो तू मेरा अपमान सहेगी, अगले जन्म में तू मोरपंख होकर के पृथ्वी पर प्रकट होएगी, और जब मैं कृष्ण बनूंगा तो हर समय तेरा मोरपंख अपने सर पे धारण करूंगा। तूने मेरे लिए कलंक सहा है तो मैं जिंदगी भर जब भी मतलब कि कृष्ण रूप में रहूंगा तो हमारे ताज में मोरपंख जरूर होगा, हमारे मुकुट में मोरपंख जरूर होगा। तो कोप भवन में जब राजा दशरथ ने सुना कि रानी कोप भवन में है तो राजा दशरथ के तो पैर हिलने लगे कि जो रानी राम को इतना मानती थी और आज उसकी खुशी बताने आया हूं और वो कोप भवन में क्यों है। आगे की कहानी सब आपको पता ही है, आगे क्या हुआ कैसे हुआ वो बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना बताने की ज़रूरत है कि उत्तर पश्चिम की जो दिशा का कमरा होता है, बेडरूम होता है, वो होता रुदन कोण ही है। वहाँ रहने वाला कभी संतान के लिए रोता है, कभी पैसे के लिए रोता है, कभी नौकरी के लिए रोता है, कभी बीमारी के लिए रोता है, किसी न किसी तरह से उसे परेशानी बनी रहती है। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यशाली बनाया है तो आप अपने उत्तर पश्चिम के रूम को एक स्टोर रूम बना दीजिए, स्क्रैप रूम बना दीजिए, कबाड़ घर बना दीजिए, घर की अनवांटेड चीज़ें उसमें स्टोर करिए, उसका यही एक यूज है। या उसमें गेस्ट रूम बना दीजिए, जो भी गेस्ट आपके यहाँ एक आध 2 दिन के लिए आएँ उसमें बेड लगा दीजिए, वो एक आध दिन रहें और जाएं। हाँ, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है और बहुत आप कोशिश कर रहे हैं और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसी रूम में उसको आप 40 दिन सुला दीजिए, विवाह हो जाएगा। लेकिन वही लड़की अगर घर के साउथ वेस्ट में सो रही है या वेस्ट साउथ में सो रही है तो आप ढूंढते रहिए लड़का, फिर तो विवाह होने वाला नहीं है। तो उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण का स्वामी ग्रह चंद्र है, देवता वायु है। चंद्र ग्रह जो है वो मन, माता, मस्तिष्क और घर के माहौल, शिक्षा, आवास, नींद का कारक है। उत्तर पश्चिम दिशा मानसिक विकास, मित्र, शत्रु, अतिथि या रिश्तेदारों से संबंधित है। इस दिशा में दोष होने पर माँ और रिश्तेदारों से संबंध ठीक नहीं रहते हैं, हमेशा मानसिक परेशानी, अनिद्रा या तनाव रहता है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में दोष होने पर अस्थमा और प्रजनन से संबंधित रोग हो सकते हैं। जानते हैं, अगर घर में नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में मेन गेट हो जाए, इंट्रेंस गेट हो जाए, तो ऐसे घर में अकाल मृत्यु भी होती है। घर के बूढ़े बैठे रह जाते हैं, जवान निकल लेते हैं। इसलिए इस दिशा में इंट्रेंस गेट भी नहीं होना चाहिए। ऐसे घर में रहने वाली महिलाएं प्रायः बीमार रहती हैं। उत्तर पश्चिम दिशा मित्रता, शत्रुता को जन्म देती है। इस कोण में दोष होने पर परिवार में रहने वाले क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। परिवार के शत्रु बहुत होते हैं। घर में आग की घटनाएं होने की संभावना रहती है। जिन लोगों के घरों में उत्तर पश्चिम दिशा में दोष है उनको इस दिशा में चंद्र यंत्र लगाना चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ओम श्रीम ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। घर की दीवारों पर क्रीम रंग करवाना चाहिए। माँ और घर के बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। सोमवार का व्रत करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। स्फटिक का शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, लेकिन पूजन वहाँ नहीं, पूजन ईशान कोण में होना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक गीता हल्द्वानी से जुड़ चुकी हैं। गीता, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, कोटि कोटि प्रणाम हाँ, आपके सदा चरणों में। सुखी रहे। गुरुजी, मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी है मेरी 6 जुलाई 2005, 6 अगस्त 2005 शाम के 5:30 बजे इसका जन्म है। और ये गुरुजी 4 साल से बीमार है। इसको क्या परेशानी है कोई समझ में नहीं आ रहा है। इसको क्या होगा आगे भविष्य, इसका भविष्य कैसे रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसकी बीमारी के बारे में। हम कितना इलाज 4 साल से कर चुके हैं इसका इलाज हम। और छोटी बेटी मेरी 4 जुलाई
4 जुलाई 2008 का जन्म है। रात के 1:10 पर। इसका भविष्य आगे कैसे रहेगा? तो आगे पढ़ाई देखिए, आपके बेटी के बीमारी के बारे में जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपके बेटी के रोग भाव का स्वामी मंगल है जो शनि के साथ है। आपके बेटी को रक्त और नसों से संबंधित बीमारी है। एक तरह से ये बीमारी मतलब कि जो है मन को भी उद्वेलित करने वाली बीमारी है। इस बीमारी से मुक्ति के लिए आपको एक उपाय बताता हूँ। अगर ये उपाय आपने कर लिया तो आपकी बेटी की बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। महामृत्युंजय मंत्र से अग्निवास का पंडितों से विचार करवा के अपने घर में 8000 आहुति हवन करवा दीजिए। अग्निवास जिस दिन हो पृथ्वी पर, उस दिन 5 किलो काला तिल, 1.5 किलो चावल, 1.5 किलो चीनी, 1.5 किलो गाय का घी और थोड़ी सी शहद मिला करके हवन सामग्री बना लें और 8 लोग बैठ करके हवन करें। 2 पंडित जी लोग मंत्र बोलें। और एक पंडित जी का मंत्र खत्म हो तो स्वाहा, दूसरे का मंत्र खत्म हो तो स्वाहा। लगभग 2 घंटे की पूजा है और भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर दें। ये पूजा आप हर 3 महीने पे कराइए। आपकी बेटी की 4 साल की बीमारी 4 महीने में ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगी। चाहे जितनी गंभीर बीमारी होगी, दवाइयाँ काम करने लगेंगी, राहत मिलेगी, स्वस्थ हो जाएगी और आगे उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। और हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूँगा, अगर हो सके तो अपने घर में एक स्फटिक का श्रीयंत्र या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख लेना चाहिए और नर्मदेश्वर शिवलिंग का रोज़ अभिषेक करना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर शहद से लेप करना चाहिए और बेटी के नहाने के बाद उसके पूरे शरीर में जो भगवान शिव को भस्म विभूति लगाई जाती है, वही भस्म विभूति उसको ऐसे लेकर दोनों हाथों में रगड़ करके और पूरे शरीर में लगा लेना चाहिए नहाने के बाद। ये उपाय 40 दिन आप करवा दीजिए। बेटी आपकी पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरों के बहकावे में आने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ ये उपाय करिए, आपके बेटी को निश्चित रूप से अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा की। और इस दिशा में दोष होने पर आपको किन मुसीबतों का सामना करना होता है, साथ ही दक्षिण पश्चिम दिशा में दोषों को दूर करने के लिए आपको उपाय क्या करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम आ गए मास्टर बेडरूम में। जैसे इंजन अगर सही हो तो सारे डब्बे खींच के चले जाएंगे, चाहे किसी डब्बे में लाइट न हो, चाहे किसी डब्बे का शौचालय खराब हो, लेकिन सारे डिब्बे लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह से अगर घर का मुखिया अच्छा हो तो आप विश्वास करिए, घर में और लोगों के अंदर अगर कोई कुछ कमी भी हो तब भी विकास के रास्ते पर परिवार आगे बढ़ता ही रहता है। कैसे? भगवान राम ने भरत से कहा है अयोध्या कांड के अंतिम में कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुंह होता है तो इसमें अगर आप भोजन या दवाई डाल रहे हैं तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि मेरे अंगूठे में घाव है, जाकर उसको ठीक करो। वो दवाई अपने आप जाके आपके अंगूठे के घाव को ठीक करती है। आपको शुगर है और शुगर की दवाई आप खा रहे हैं तो आप थोड़ी कहते हैं दवाई से कि तू जाकर के इंसुलिन बना देना। खुद जाके अपने आप अपना काम करती है, क्योंकि मुंह जो है ये सबका डिस्ट्रीब्यूशन करता है सही सही जगह पर कहाँ क्या जाना चाहिए। उसी तरह से घर का मुखिया होना चाहिए। उसे एक नवजात शिशु से लेकर के अपने घर के वृद्ध तक के बारे में कब क्या आवश्यकता है इसका विचार रखना चाहिए, इसकी व्यवस्था रखनी चाहिए, तब वो मुखिया होता है। जो मुख्य होता है वो मुखिया होता है। उम्र से कोई मुखिया नहीं होता कि कोई 80 साल का है तो मुखिया है। अरे जो माल टाल कमाता है, जो घर की व्यवस्था देखता है, जो घर के दुख सुख में भागीदार होता है, वो मुखिया है। उसका बेडरूम होना चाहिए दक्षिण पश्चिम दिशा में। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक उस कमरे में अंधेरा नहीं होता। वहाँ वो जब सुखपूर्वक रहेगा तो परिवार अच्छे से चलेगा। इसलिए दक्षिण पश्चिम दिशा का अधिपति ग्रह राहु केतु और देवता हैं, और राहु देवता है, नैऋत्य कोण इसको कहते हैं, और ये दादा का प्रतीकात्मक ग्रह माना गया है।
इस दिशा को यम की दिशा भी माना गया है। राहु का संबंध विदेशी भाषा, लोभ, झूठ, षड्यंत्र, दुष्टता, चोरी, जुआ, विदेश यात्रा से भी है। केतु अचानक होने वाली घटनाएं, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, घमंड का कारक ग्रह है। दक्षिण पश्चिम दिशा का आसुरी दिशा कही गई है। इस दिशा में दोष होने पर व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। इस दिशा में दोष है कि अगर यहाँ गड्ढा हो जाए, अरे और तो और जाने दो, अगर आपके साउथ वेस्ट के कमरे में चमकती हुई टाइल्स लग जाए तो ये बेसमेंट का काम करने लगती है। इस कमरे में तब रहने वाला कोई सुखी नहीं रहेगा। इस कमरे की हर समय वुडन फ्लोर होनी चाहिए, हर समय इसकी मटमैली फ्लोर होनी चाहिए। और अगर आपने बनवा लिया है बहुत चिकनाई वाली फ्लोर और चमकीली फ्लोर, तो उसमें मैटिंग करवा दीजिए, नहीं तो आप कमाते मर जाएंगे, कभी 10 रुपया बचा नहीं पाएंगे। उसके ऊपर एक मैट लगवा दीजिए, एक कारपेट लगवा दीजिए, या फिर उसका फ्लोर वुडन होना चाहिए। और हाँ, कभी भूल करके देखिएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में ड्राइंग रूम मत बनवाइएगा, नहीं तो आपके घर में आने वाले लोग फिर आपका ऐसा यूज करेंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा खाली या खुली है तो इस दिशा में गड्ढा है, और या दक्षिण पश्चिम दिशा में बेसमेंट है, जल की व्यवस्था है, या कांटेदार पेड़ हैं, तो दादा नाना से संबंध बिगड़ते हैं। घर का मुखिया हमेशा बीमार रहता है, वो अल्पायु हो जाता है, विरोधी पीड़ा पहुंचाते हैं, अहंकार बढ़ता है, घर में रहने वाले बात बात पर झूठ बोलते हैं, जुए की लत लग जाती है। ऐसा आदमी शेयर सट्टा लॉटरी में बर्बाद हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी रहती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में दोष होने पर घर की महिलाएं भी बीमार रहती हैं। घर में अचानक दुर्घटना, अग्निकांड हो सकता है। परिवार के सदस्यों को स्किन डिजीज, पैरों की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे घर में कोई परेशानी लगी ही रहती है। ससुराल से कष्ट होता है, पत्नी को नुकसान होता है, नौकरी में दिक्कत आती है, घर में रहने वालों में झूठ बोलने की आदत बढ़ती है। दक्षिण पश्चिम दिशा के दोष को दूर करने के लिए राहु केतु के निमित्त 7 प्रकार का अनाज दान करना चाहिए। भगवान गणेश और माँ सरस्वती का नियमित पूजन करना चाहिए। इस दिशा में राहु यंत्र लगा सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाएं। दक्षिण पश्चिम दिशा में अशोक के पेड़ लगाइए, और दक्षिण पश्चिम दिशा को कभी भी खाली मत रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली विशाखा, और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विशाखा, पंडित जी को सारी डिटेल बता दिए गए हैं, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी, मैं विशाखा बात कर रही हूँ। आज लकी कुंडली विजेता बनकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला, मुझे एसएससी के लिए प्रयास करना चाहिए या बिजनेस में मेरा फ्यूचर है? दूसरा, शादी दिल्ली से होगी या अयोध्या से? तीसरा, मेरे पापा का ट्रक का बिजनेस है, वो कैसा रहेगा और मैं अपने पापा को एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगी या नहीं? पहले प्रश्न का उत्तर है कि तुम्हारे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है और तुम्हारे पुरुषार्थ भाव का स्वामी सूर्य है। बृहस्पति सिंह राशि के नवमांश में है, सूर्य मिथुन राशि के नवमांश में है। सीजीएल या एसएससी की परीक्षा में सफलता मिलने में संदेह है, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में शनि की दृष्टि में है। तुम बहुत जल्दी किसी काम को लेकर के नकारात्मक सोच में आ जाती हो, जो तुम्हारे पर्सनालिटी को मैच नहीं करता है। इसलिए मेरा सुझाव आपके लिए है कि आप रोज़ ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार मंत्र जप किया करें, और इसके बाद आप व्यवसाय के बारे में सोचें। दूसरी बात कहना चाहूँगा आपके विवाह के लिए, तो उसके लिए आपके विवाह भाव का स्वामी बृहस्पति सिंह राशि में है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपका विवाह अयोध्या से ही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्व दिशा की। और इस दिशा में दोष होने पर आपको किन मुसीबतों का सामना करना होता है, साथ ही दक्षिण पूर्व दिशा के दोषों को दूर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, दक्षिण पूर्व दिशा या आग्नेय कोण का अधिपति ग्रह शुक्र और देवता अग्नि है। शुक्र ग्रह विवाह, प्रेम संबंध, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वाहन और आकर्षक व्यक्तित्व का कारक ग्रह माना गया है। इस दिशा में कोई वास्तुदोष है तो पत्नी सुख में बाधा आती है, वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आती है, प्रेम असफल होता है, वाहन से कष्ट मिलता है, डायबिटीज होती है, पेशाब से संबंधित रोग होता है, यहाँ तक कि गुप्त रोग और आंखों के रोग की भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में घर के हर समय दक्षिण पूर्व के कोने में आपका किचन होना चाहिए। आपके बिजली का जितना भी मीटर वगैरह हो
और आपके जनरेटर का जो भी पॉइंट हो वो हर समय आपके दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में ही होना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो घर की दक्षिण पूर्व दिशा के दोष को दूर करने के लिए आप शुक्र यंत्र स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ चांदी या स्फटिक के श्री यंत्र की नियमित उपासना कर सकते हैं। श्री सूक्तम का सुबह शाम पाठ कर सकते हैं। अग्निकोण या दक्षिण पूर्व दिशा में कभी भी पानी का टैंक या भूमिगत टैंक का निर्माण न करवाएं। और ध्यान रखें कि यदि अब आप घर बनवाना चाहते हैं तो दक्षिण पूर्व दिशा में किचन जब बनवाएं तो उसका प्लेटफॉर्म रेड ग्रेनाइट का बनवाएं। रेड ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म बनवाएंगे तो सारा वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।